वो अभी तक जिंदा है, खत्म कर दो उसे। अपना रवि जो है तमिलनाडु का सबसे शातिर खिलाड़ी है। छोटे मोटे जुर्म करने वाले तो बहुत हैं। जब ये किसी जुर्म को अंजाम देता है, मजाल है कोई सबूत छोड़ जाए। भैया, जब सुअर को मारेंगे तो दर्द के मारे चीखेगा, उसे चुप कैसे कराएंगे? சும்மா செம்மையா ஒரு இளையராஜா கேட்கணும் போல இருக்கும். இந்த சாங்கா பாருங்க. என்ன சார் சம்பவம் பண்ண போயிட்டு இருக்கோம், உங்க படிச்சாலே। अबे चुप बैठ। हाथ गंदे नहीं करने वाले थे ना, फिर भी खून की होली खेलने साथ आ गए। किसी का खून बहता देख कभी कभी सुकून मिलता है, उसकी मौत का तांडव देखना है। माइक कहां पर है? देखना जरा भाई मुंबई में पहुंच गया क्या? हाँ पहुंच गया होगा अब तक तो। क्यों गुन्ना, भैया ने मुंबई जाने को बोला था ना? आ गई है वो। हे, लेके आओ उसे। हे, लाइट ऑफ कर। जा, काम निपटा के आ जा। जा। कहाँ छुप गया वो चूहे का बच्चा? हाथ लग जाए ना तो उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगी। घर की सारी नाली बंद कर दी है, रोज नए बिल बनाता है। ए, दरवाजा खोलो ना, आज बाहर आओगे कि नहीं? भैया प्लीज, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। माँ अंदर जाके बैठ गए हैं, जैसे रिजर्वेशन करवाया हो। इसे कहो दरवाजा खोले। क्यों कहो? तुझे रोज जल्दी उठकर तैयार होने के लिए नहीं कहती हूँ? तब भी भैंस की तरह सोई रहती है ना, बाद में टॉयलेट जाने के लिए रोती है। ए पोरस, जल्दी बाहर निकल। देखिए माँ, आपने पति देव से कहिए कि एक 2 BHK फ्लैट अटैच बाथरूम के साथ बुक करवा ले। हाँ बोल दूंगी। ले आ गया तेरा भाई, इससे ही बोलना। किससे? इस टाइम पर? छी, चल बाजू हट। जंगली बिल्ली। जा जा। याद रख, तू एक दिन होने वाले सब इंस्पेक्टर से बात कर रही है। वारंट निकलवाऊंगा तेरा, 2 साल के लिए अंदर करवा दूंगा। ऐसे कई इंस्पेक्टर देखे हैं मैंने। चल भाग। माँ नाश्ता देना, भूख लगी है। प्लेट ले, सांभर ले थैंक ले। यू। ए, ऐसा ही बनने का रुबाब क्यों झाड़ रहे हो? अभी तो सिर्फ एग्जाम दिया है, पहले पास हो जाओ, फिर ट्रेनिंग पर जाना है, उसके बाद पोस्टिंग होगी तुम्हारी। उसके बाद मुझे ये सारी धमकियाँ देना, ठीक है? और वैसे भी उसके बाद कौन सा तीर मार लोगे तुम? ए कांस्टेबल, खाना पैक करवा के ला। ए कांस्टेबल, कड़क चाय पिला दे। ऐसा निकम्मा ऐसा ही नहीं बनने वाला मैं। क्राइम ब्रांच ऐसा है। तुझे असली क्राइम की कहानी सुनाओ क्या? आंखें खोल के सुनना। बोलो। मान लो एक घर में एक खून होता है। अगर उस खून का चश्मदीद गवाह मैं हूँ तो मुझसे इंक्वायरी कैसे करोगी? समझ लो तुम ऐसा हो। ठीक है, क्या देखा तूने वहाँ? सॉरी, आपने वहाँ क्या देखा सर? बेटर, उस घर के अंदर 2 लाशें थी। एक मर चुकी थी और दूसरी लाश जिंदा थी। उस मरी हुई लाश ने उस जिंदा लाश को मार दिया था। भाई बाउंसर था।
ठीक से सुनोगी तो समझोगी। सुनो, जो किसी का खून कर दे उसकी आत्मा मर चुकी होगी, वो तो जिंदा लाश ही हुआ ना। ठीक है, पर उसने मारा कैसे? अरे अरे चाकू से मारा होगा, बेवकूफ, इतना भी दिमाग नहीं है। ये पूछ के क्यों मारा उसे? पुलिस वाले की बीवी हो ना, असर होगा ही। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। क्यों मारा होगा उसे? 2 वजह, या तो गुस्से में या भावनाओं में बहकर मारा, या फिर उसका कोई फायदा होगा इसलिए मारा। मर्डर तो मर्डर होता है ना बेटा। अरे माँ, तेरी मुझसे लड़ाई हो गई, गुस्से में आके तूने मुझे कसकर थप्पड़ लगाया, मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने तुझे चाकू घोंप दिया। अरे माँ, मैं बस मर्डर का डेमो दे रहा था, तो मैंने भावनाओं में बहके गुस्से से बिना सोचे समझे खून कर दिया ना। दूसरी वजह में प्लान करके फायदा पाने के लिए खून किया जाता है, जिसमें मैं आपके हाथ बांध के आपके गर्दन पे चाकू रख के कसाई की तरह आपको हलाल कर दूंगा। ओए, कानून की नजर में तो कातिल कातिल ही होता है ना। ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? पहले वाले खून पे गौर करो, उसमें थोड़ी इंसानियत थी, पर दूसरे वाले खून में खूनी में ना रहम था ना कोई अफसोस था। खुद को बचाने के लिए अगर खून करे तो उस खून को गुनाह नहीं माना जाता, पर जानबूझकर किया गया जुर्म बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये फर्क है दोनों में। सिर्फ मुजरिम को ढूंढने के बजाय जुर्म के पीछे की वजह जानने की कोशिश करो, उसके बाद मुझ जैसा काबिल ऑफिसर बनने का ख्याल दिमाग में लेकर आना। मेरा बच्चा, बस मेरा बहुत हो बेटा गया है। आपका लाड प्यार। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, चलो मुझे ड्रॉप कर दो। जाके जा आता जा हूँ। जा जाके। ए पोरस, हाँ? अरे पापा का टिफिन तो लेता जा। ला मुझे दो। चल चल। This movie download from DesireMovies.center. जल्दी चलो ना। क्या कर तुम क्या कर रहे हो? क्यों एसआई सर, क्राइम स्टोरी काफी मजेदार थी ना। तूने भी सुन ली क्या? पुलिस की नौकरी छोड़कर अब डायरेक्टर बन जाइए। क्यों राइट है आपका? फिल्म में तू ही हीरो बनना। जल्दी करो, चलो। क्या हो गया? जरा उतरना। क्या हुआ? बाइक का टायर पंक्चर है। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम। अरे फिर मैंने कब क्या आओगे किया? ना? कल रात तक तो ठीक थी। गलती की जो तुमने ड्रॉप करने के लिए कहा। द्वारका, आओ बैठो। क्या मतलब? कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। देख नहीं रहे हो भाई सामने ही है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे, आओ चलो। ए फैजल, हाँ? इसे कॉलेज ड्रॉप कर देना। ए बैग दे। चलो। बैठ गई? हाँ। हेलो थलपति, अब बाइक पंक्चर हो गई है, पापा को टिफिन पहुंचाना है, तो आ जाएगा क्या? अरे मेरी भी हवा निकली हुई है। तो सुन, साउंड इफेक्ट्स के साथ। पड़ेगा इसे। खोपड़े पर मत मारो यार। खोपड़ा है कि रुई की बोरी? मेरी माँ भी यही कहती है। एक ही लड़की को 26 बार लव लेटर देगा? डबल साइज आंटी, कॉलोनी का नाम क्या है? त्रिभुवन नगर। गलत है, सिर्फ 23 दफा लेटर दिया है। स्कूल में मैथ्स की पढ़ाई नहीं की क्या? मजनू की औलाद, गलती करके सुबह लड़ाता है तू। अरे उसकी शक्ल ऐश्वर्या और आलिया का कॉकटेल थी तो दिल मचल गया। मोहल्ले में लड़के लड़कियों पे लाइन मारते हैं तो बुड्ढों को इतनी मिर्ची क्यों लगती है यार? कॉलेज में वही लड़के लड़कियां कमर में हाथ डाल के घूमते हैं, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंकल, लड़की का बाप हो बोल के एक बार माफ कर दूंगा, दूसरी बार मारा ना अपनी औकात पे आ जाऊंगा। हाँ? उसका बाप देखता तो क्या हूँ। दादा हो? उसका पुराना लावर हूँ मैं। लवर हो? हाँ। उस बच्ची का? और क्या? अरे थलपति, तू सुन रहा है? तेरी ही कमी थी। हाँ सुन भाई, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मसाज पार्लर में हूँ ना मैं, रात को मिलते हैं। बाय। तेरे प्यार के बीच में दीवार और क्या? तो दीवार तोड़ दे। क्या है ये? हाँ, यहाँ ड्यूटी करने आती हो, यहाँ अपनी ब्यूटी दिखाने? हाँ, ऐसे खड़ी क्यों? जाकर काम करो, जाओ जाओ। मैं तो लेकिन मैं अंदर बुलाया है। एक्सक्यूज मी सर। यस, कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? मैं मुझे सर मत कहो। आप मैनेजर हैं सर, एज में भी सीनियर हैं, इसीलिए। तो फिर इसे मेरा ऑर्डर ही समझो, मुझे नाम से ही बुलाया करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब बता क्या करूं तेरे लिए मैं? मुझे तेरे साथ पड़ेगा क्या?
सॉरी मैथिली, अपने डेस्क पर जाओ और अपना काम करो। थैंक्स मैथिली। पहले तो ना ये रोना बंद कर और सिर्फ अपने काम पर फोकस कर। ज्यादा जी करेगी ना तो वो सिर पे चढ़ेगा। अपना काम इतना अच्छा कर कि वो शिकायत ही ना कर सके। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उससे दूरी बनाकर रखें। क्या है मॉम? मैथिली, लड़के वाले यहाँ आकर आधे घंटे से तेरा वेट कर रहे हैं। परमिशन लेकर वहाँ से निकल नहीं सकती थी क्या? कोई और काम नहीं है क्या बुढ़ऊ को? मेरी बात सुन, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। जबान संभाल के बात कर। माँ उनसे कहो मेरे पीछे ना पड़े प्लीज। अगर आधे घंटे के अंदर तू यहाँ घर पर नहीं पहुँची ना तो उस लड़के के साथ उसके पूरे खानदान को लेकर तेरे आऊंगी। तेरी सहेलियों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हैं। तू ही क्यों ऐसे सन्यासी बनी बैठी है? आपको नाती चाहिए ना, आज ही दूंगी। पर अभी फोन काटो, शाम तक प्रेग्नेंट होकर घर वापस आऊंगी। सर फोड़ दूंगी तेरा। चल जल्दी घर आ। फोन कभी तो उठा लिया कर। अरे आराम से चला ना। अरे रोड में गड्ढे। इतने सालों तक एक ही लड़की से प्यार कर रहा है, बोर नहीं होता क्या? सवाल ही नहीं। मैं तो हर महीने अपनी लवर बदलता रहता हूँ। पहले वाली नाराज नहीं होती? अरे होती है, मेरे बाप का क्या है। फिर तो तू लाइफ टाइम ऐसे ही पिटता रहेगा यार। अरे एक्सीडेंट हो गया। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। क्या हो गया उसको? जल्दी देखो, कोई मर तो नहीं गया ना? क्या किया बे? होता है यार, मरने दे। तू भी ना देख के चलाना चाहिए था। हाँ हाँ। भाई आप साहब कैसे हो? अरे भाई वहां देख बच्चा। भाई अचानक से सामने आ गया। पहले बच्चे को उठाओ और चुप करवाओ उसे। ठीक है साहब। हाँ चल साहब ये बच्चा था। हाँ देखा मैंने उसे इधर देख। सर पास में हॉस्पिटल है। हाँ शायद पता है इसे हमें। चोट तू लगी हो बच्चे तो- को हमें दे ना। हॉस्पिटल लेके जाओ ना इसको। क्या बकवास बंद कर, ये पुलिस का काम है। तू निकल यहाँ से चल। सर 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 लेकिन ऑटो सर इधर आ। आप घर जाइए। बैठो बैठो, मैं संभालूंगा। बैठो जल्दी जल्दी। अरे साहब प्लीज प्लीज जाइए। सुन, बचपन से ना टाइम पे टिफिन पहुंचाना भूला ना अपने भुक्कड़ दोस्त को साथ लाना भूला है? नमस्ते सर। हाँ तू इसे कैसे जानता है? रिश्वत चाटता रहता है मेरे से। क्या सैंपल है? इसका पेट ही मामा। ढोले यार। आओ पोरस, पापा के लिए टिफिन लाए हो? हाँ पापा का है? पीछे की तरफ गए हैं। बेचारे रिश्वत जो नहीं लेते, वरना यहाँ सामने थाट से बैठते। जरूरी काम से गए हैं, जाना। अरे तू आना उन्हें ढूंढते। क्यों भाई, तूने तो कहा था कि मामा राइटर है, यहाँ बैठ कर ड्राइंग कर रहा है। ये पीछे किसका पिछोड़ा तोड़ रहे होंगे पता नहीं। बाप के नाम पे सेंटी हो जाता है ये। अरे डबल नाश्ता करके आए थे, पीठ लाल कर दी उसकी। कितना मार रहे तू हैं? मुंह बंद रखेगा? पापा क्या है? माँ ने टिफिन भिजवाया पापा। टिफिन लेके अंदर रख दे। चल बोल पापा अब क्या हुआ? क्यों इस बेचारे को जानवर की तरह मार रहे हैं? मुझे नहीं पता, साहब ने कहा मार तो मार रहे हैं। अब तू निकल। साहब ने कहा, वजह पता नहीं है फिर भी इतना मारा। मेरी हिस्ट्री जान गए तो क्या होगा मेरा? बताएगा कि नहीं? तलपति बोल बोल तेरी। तलपति तलपति कहाँ खो गया? यशु के हथेली पे कील ठोक के उसको सूली पे लटकाया। तेरे बाप ने 5 उंगलियों में कील ठोक दी। समझ में नहीं तू आया। आजा समझाता हूँ। क्या क्या बोल रहा है? सच बता, तू पुलिस में जाने वाला है क्या? हाँ क्यों? सॉलिड हाइट है, पेंटर का काम कर लेना, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। पुलिस में ज्वाइन मत करना भाई, बकवास नौकरी है ये। तुझे लव लेटर लिखना है, उसके लिए मैं पुलिस के बजाय पेंटर बनूं? चल आजा, तुझे सूली पे लटकाता हूँ। तू नहीं सुधरेगा, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के सपने देख रहे हो? ये तुम्हारी स्टाइल, दाढ़ी, मूछ, ब्रेसलेट, पुलिस कम, सड़क के मवाली ज्यादा दिखते हो। सर किसने कहा दाढ़ी मूछ रखने से कोई मवाली बन जाता है? जिस दिन फोर्स ज्वाइन करूंगा आप जो कहेंगे वो करूंगा, पर तब तक मैं अपनी मर्जी का राजा हूँ। तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। अपने सीनियर ऑफिसर से ऐसे बात करोगे?
तुम्हारे पिताजी पीछे हैं क्या? हाँ, सर। जाओ। चलो। पूनम का चांद है। उधर देखो, इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं, उन्हें बताना अच्छी होगा। बात है साहब। ले क्या उसे? अरे ये मुच्छड़े से भाग क्यों रहा है बे? हैं? क्या हो गया इसको? चल 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 जल्दी चल। अबे ये क्या चलो किसी इसे। और को पकड़ लाया? सर 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 इसे अरेस्ट क्यों किया है? दारू पी के एक्सीडेंट किया है। क्यों? सर ये वो नहीं है सर, वहाँ और 3 लोग। कौन है रे तू? बाहर निकल। सर कांस्टेबल स्वामी का बेटा है तो बाहर लेके जा इसे। मामा और इसे अंदर डाल। FIR लिख इसके बारे में। तू चल जल्दी चल यहाँ चार्जशीट तैयार करो। बेटा तुम यहाँ से घर जाओ। आप जाइए, मैं इसे ले जाऊंगा। ए चलना। क्यों पापा, आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अरे है बेटा, अभी निकल, घर पर बात करेंगे। होरस अब तक समझ गए होगे, वो अमीर घर के लड़के हैं बेटा, चाह कर भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। एक बात पूछो मामा, आपको पता है दुनिया में इतने जुर्म कैसे होते हैं? जब अपने जुर्म का इल्जाम कोई और अपने सर ले तो अपराधी पैदा होता है। आज आपकी वजह से 3 नए अपराधी पैदा हो गए। चलता हूं। संभल के जाना। हमसे पंगा लेगा? अरे भैया काउंसलर है ना, उनसे बात कर, कोई उपाय निकालेंगे वो। पुलिस अपराधियों की मदद कर रही है। भाई चाय। वो अंदर आपकी बाइक खड़ी है ना? क्यों, चाहिए क्या तुझे? वो उस पर बैठकर उसका भंगार बना डालेंगे। एक बार जाके देखो उधर। जरा चाय पकड़ना, मैं अंदर देख के आता हूँ। वो देखो। ए अंधा है क्या? स्टैंड टूट जाएगा ना, चल नीचे उतर। ए हैं? भाई सिगरेट पी रहे, चल निकल। क्या बोला? अबे जाएगा या बाइक जला दूं? अभी तक खड़ा ही है। तेरे बाप का राज है क्या? क्या हुआ यार? अरे बाइक से उतरने को बोला तो जलाने की धमकी दे रहा है यार। हे, तू इसका वकील है क्या? दम मारने के बाद उतर जाऊंगा, निकल। तलपति, इसने क्या कहा तूने सुन लिया ना, अब चल। जब मैंने बोला तो उसे नहीं सुना, पर आपने बोला तो धूम दबा के निकल गया। तुम तो दिखने में ही रईस दिखते हो भाई, इसलिए भाग गया वो। अमीर घर के लड़के हैं, चाह कर भी हाथ नहीं लगा सकते बेटा। हे, घूर क्या रहा है बे? यहाँ का हीरो है तू? हे! फोन चार्ज हो गया क्या? हाँ हो गया। ए चलना यहाँ से, निकल। बोलो मैथिली। कहाँ गायब थे? कितनी बार फोन किया था मैंने। क्यों, कुछ काम था क्या? तुम्हारे ससुर ने मुझे किसी के घर की नौकरानी बनाने के लिए फिर से एक नमूना ढूंढा है। अगर किसी जोकर ने इस घर में पैर रखा तो उसकी टांग तोड़ दूंगी, फिर तुम्हारी भी। ठीक है, समझ गया। अब फोन रखो, आता हूँ। तलपति, फिर से वही पंगा है। सट के लेने दूल्हा ढूंढ लिया क्या? अच्छा सुन, अगर शादी का ब्रोकर होता ना तो खूब नोट छापता। अरे जब छोकरी तेरे ऊपर फुलटू लट्टू है तो उसको खुजली क्यों हो रही है? और मैं कॉलेज के दिनों से समझा रहा हूँ, एक काम कर, बड़े से पत्थर से ना उसका सिर फोड़ दे, उसे छुटकारा तो मिल जाएगा। हैं? क्यों पोरस, मैथिली कुछ बोलेगी तो नहीं ना? अबे हमारी कहानी बचपन से ही चालू है, वो कुछ नहीं बताने वाली, डोंट वरी। सर, आपकी बेटी की नोटबुक से ये लव लेटर मिला है। सबने कहा कि ऐसा लोफर छाप काम सिर्फ वो जूनियर मजनू ही कर सकता है। जब आपकी बेटी से पूछा तो भोली बन के चुपचाप बैठी रही। बस एक बार आपकी बेटी नाम ले ले उसका तो इन दोनों की टीसी काट के स्कूल से बाहर कर दूंगा। ये लेटर तो मैं उसी ने दिया। मत बोलना मत बोलना मत बोलना। कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ पापा, इसी ने लेटर दिया। इसने तो एक बार में सब उगल दिया। तेरा तो जन्म जन्म का प्यार था ना। जो सुनना था सुन लिया, अब टीसी काटो। दोनों महापुरुष जरा अंदर आओ, जल्दी आओ। नखरे मत करो, शक्ल देखो दोनों की। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। लेकिन सर, पिछले हफ्ते मैंने भी इसे एक लेटर दिया था। उसी के जवाब में इसने मुझे लेटर दिया। क्यों पिताश्री, प्यार का इजहार सुन लिया ना? अब दोनों की शादी करवा दो।
क्या उम्र है तेरी? हाई स्कूल पास किया नहीं, दाढ़ी मूछाई नहीं, पर लव करना सीख गया पिता। बड़ा हो जा, दाढ़ी मूछ उगा ले, कोई नौकरी धंधा कर, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। सर पोरस को इडली पसंद है और मुझे भी। तलपति, ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली कमाई है। मेरी माँ के हाथ में देने के बजाय ये इज्जत मैं इन्हें दे रहा हूँ। बता दे इन्हें। थोड़ी चटनी डालो। ओए, हिंदी में बात की मैंने, बोलो तो इंग्लिश में रिपीट करूं? ही सेइंग फर्स्ट सैलरी गिविंग यू, निकम्मे की पहली नौकरी करेंगे, सो गिव डॉटर हैंड हिम। कहाँ लगी नौकरी? हजारों लोगों को हाथ से खाना खिलाया। क्या कहा? 1 लाख लोग? कंपनी का नाम क्या है? स्विगी यार। वो लड़के जो खाना पहुंचाते हैं वही कंपनी ना? बिल्कुल बिल्कुल। इससे अच्छा तो वेटर ही बन जाता। खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। पक्की नौकरी लगे, परमानेंट तनख्वाह आए, उसी को नौकरी मानूंगा। मेरी बेटी को हर सुख सुविधा दे पाए, उसके बाद बात करना। एमएलए का इलेक्शन लगवा दूं क्या? जमानत जब्त हो जाएगी। डोसा साइड में रख, चल और खड़ा हो जा। बहुत मच सुन ली मैंने तेरी। मैं स्कूल टाइम से देख रहा हूँ, इन्हें अलग करने के लिए 1 लाख बहाने बना चुका है। एक बात समझ ले, जब तक ये बूढ़ा जिंदा है तब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो इसे जान से मारकर मैं जेल चला जाऊंगा, तू उसे शादी करके हनीमून पे चले जा। कॉलर छोड़ इनका। कमला खड़ी खड़ी आजा। तलपति, हुआ कि नहीं? अरे नॉन स्टॉप है अभी। इसके बारे में नहीं पूछ रहा, कोई आइडिया आया कि नहीं? अच्छा, एक फर्स्ट क्लास आइडिया देता हूँ, सुन। उस मनहूस पनीर की शक्ल में फिर से देखना नहीं चाहता। ऑपरेशन करना होगा। अरे नहीं यार, ऑपरेशन नहीं। हेलो, वो ऑपरेशन नहीं यार, इधर आ। तुझे उस मैथिली से शादी करनी है ना, तो मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग तरकीब है। थोड़ा साउंड इफेक्ट लगेगा। साउंड इफेक्ट्स चाहिए? अरे वो भी तुझे देना है। चुपके ऐसी वैसी कितनी फिल्में देखी है हमने? काम हो जाएगा ना? अरे पक्का हो जाएगा यार काम। ओए, कब से शूट कर रहे हो अंकल? जब से तुम बाइक से उतरे। तूने सुना? सुसु का भी वीडियो बना दिया अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अरे अंकल, हमारा वीडियो डिलीट मार दो। चल जल्दी। अरे वो वीडियो आइडिया काम करे। ठीक है, मंदिर से भी ज्यादा सैंडल है यहाँ पर। हाँ हेलो, उस खड़ूस पनीर के घर पे हूँ मैं। 2-3 ऑटो में पंटर भर के यहाँ पे पहुँचा। क्या रे पनीर, घर में फंक्शन चालू है क्या? हमें बुलाना भूल गया ना इस बार? ये भाई देखना बंद कर, सीधा ऊपर जाके अटैक कर। जाना, आंटी के हाथ में कॉफी भिजवा दूंगा मैं। क्या चल रहा है? कौन है ये लोग? इलेक्ट्रिशियन है, वायरिंग ठीक करने आए हैं। घर में घुस के तमाशा करते हो? करेंगे बिल्कुल। पुलिस को फोन करता हूँ। मेरा फोन लेकर आ। ये देख पनीर, बुढ़ापे में गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये ले, मेरे फोन से कर ले, बुला पुलिस को। दरवाजा खोल, हमारी नाक कटवाएगी क्या? ये लोफर कहीं का यहाँ किस लिए आया है? सुनिए जी, ये जबरदस्ती घर में घुसा है। हे भगवान! क्या हुआ दूल्हे राजा? ऊपर से कैसी आवाजें आ रही हैं? आपको पता है क्या? बत्ती बुझा के लड़का लड़की बंद कमरे में भजन गा रहे हैं। कैसे पाला है बेटे को? फुल टू अनाड़ी है, अभी भी कार्टून नेटवर्क दिखता है क्या? ये परिवार हमारा बहुत अपमान कर रहा है। अरे मुंह बंद कर बुढ़िया। जैसे ही जवान लौंडा कमरे में घुस गया तो तुम्हारी इज्जत खेत में चली गई। चलो अभी निकलो यहाँ से। इनकी बकवास क्यों सुनने का? चलो चलते हैं। ये सफेद बाल कौन है? ब्रोकर है क्या? He is my father. मिस्टर पनीर सेल्वा, यहाँ पर बुलाकर आपने हमारी बहुत बेइज्जती की। चलो सब लोग। जरूरत नहीं है, भागो सब लोग निकलो यहाँ से। तू भी चल चल। चलो बुढ़िया, जाओ यहाँ से। मैथिली, उस लोफर को क्यों बुलाया था तूने? मेरी क्या गलती है? मैंने इनवाइट नहीं किया। अरे भगवान बचाए। मेरा काम तो हो गया, जहाँ मर्जी हो शादी करवा देना। चल थलपति। हाँ तू चला रहा हूँ। पनीर जी, पुलिस को कॉल लगाया था, आ रही है ना? कल ही रिचार्ज खत्म हो गया, 0 बैलेंस। जमीन को दूषित करना बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन को दूषित करना बंद करो। पानी बचाओ, पानी बचाओ। 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं। कोई मर गया तो वो जिएंगे कि मरेंगे ये हम पर है। जमीन को दूषित करना। मरने तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे, ये भी तो गैर कानूनी है ना? फैक्ट्री के केमिकल से जो लाखों लोग मरेंगे वो अपराध नहीं है। सत्ता ने, कानून ने कभी भी आम आदमी का साथ दिया है क्या? पुलिस, कोर्ट, कानून अमीरों के जेब में पड़ी रहती है। एक आम आदमी के लिए धरने पर बैठकर भूख हड़ताल करना ही आखिरी रास्ता बचा है। सर, ये बच्चा कितना बीमार लग रहा है, इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका इलाज करवाइए सर। इसका इलाज नहीं हो सकता। कुछ दिनों में तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ,
पर जहरीले पानी की वजह से कोई और बच्चा ना मरे इसलिए मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। हाँ? मैं देख रहा था ना, बंद क्यों किया? क्या प्रॉब्लम है? पागल है क्या? टीवी पे इतना जरूरी इशू दिखा रहे थे। रिमोट दे। नहीं दे। मुझे देखना। नहीं दे। जा। अरे क्या कर रही है? देना। अरे रिमोट देना यार। अरे 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 फिर से शुरू देखो हो ना, गए? माँ रिमोट लेके भाग रही है। मुझे टीवी देखना। नहीं देना। देना। तू देती है या अरे नहीं? दूंगी। उनकी प्रॉब्लम देखने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे क्या? सारी दुनिया जानती है पुरुषोत्तम कब से एनके खत्री के पीछे पड़ा हुआ है। उसके लिए ये फैक्ट्री नासूर बन चुकी है। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग क्या टॉपिक है। बकवास है? मैं टीवी पे कोई कॉमेडी शो देख रहा था क्या? नहीं दूंगी। देना रिमोट नहीं दूंगी। तू नहीं दूंगी। रिमोट दे मुझे। छोड़ो मुझे। बोल रहा हूँ ना, रिमोट दे। ये लो। न्यूज खत्म हो गई। कोई बात पागल। नहीं, न्यूज देख ली है हाँ। ना? रुक जाओ। हमारे गुरु ने कैलाश पर्वत से एक बहुत ही मस्त प्रवचन भेजा है, फॉरवर्ड कर दिया है। कैलाश पर्वत एंजॉय से? करो। ऐसा क्या है इसमें? One teacher cannot write all subject. How can learn one student all subjects? कैसा लगा? फिर से अगर मुझे ऐसा घटिया फॉरवर्ड भेजा ना, तो रुक जा, मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूँ। ये ले, हो गई ब्लॉक। शौक से करो। चल भाग। चल हट। इस फैक्ट्री की सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पर कैसे? सबूत कहाँ से लाऊं? मेरा बेटा ही सबूत है। इसे ब्लड कैंसर है। तो फिर कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर आप लोग? मौत का तमाशा देखने के लिए आप लोग माइक लेकर पहुँच जाते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में ना जाने कितनी जहरीली गैस भरी होती है। दिन रात यह जहर सांसों के साथ फेफड़े में जा रहा है। फैक्ट्री से निकलने वाले पानी में केमिकल्स भरे हैं। पानी में हाइड्रोजन का लेवल 8 से 10% पहुँच गया है। पर पता है लेवल इतना ऊपर होने के बाद का नतीजा क्या होगा? सोडियम हाइड्रोसल्फेट के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लो। और आगे क्या? इसके मरने तक यहीं बैठे रहेंगे? मैडम, क्या आप लोग चेन्नई से हैं? हाँ, सर। चेन्नई में कुवम नदी के तट पर कुछ 50 साल पहले कौन रहता था? वहाँ कच्ची बस्तियाँ थी। आज वो कहाँ है? आज भी वहाँ स्लम एरिया है सर। तो बताओ डेवलपमेंट कहाँ गया? गरीब वही है। इस देश में गरीब लोग पहले से भी गरीब हो चुके हैं मैडम। सबको यहाँ आना पड़ेगा। किन्हें सर? जिन्हें हमने वोट दिया है, MLA, MP, कलेक्टर, और उसे भी, एनके खत्री को भी। अगर नहीं आए तो? अगर नहीं आए तो हम यही प्राण त्याग देंगे। हम लड़ेंगे, 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 आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देखिए इनके साथ पार्टी के चीफ आपके और आपकी फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। MP का टिकट मिलने तक आप अपने नाम को खराब मत कीजिए सर। कम से कम मीटिंग होने तक अपने गुस्से पर काबू कीजिए। मीडिया के लिए और अपोजिशन के लिए ये एक मसला काफी बड़ा है। आपके रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। उस पुरुषोत्तम को लेकर जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। इतनी समझ है मुझ में। उसे रौंदने के लिए एक मौके की तलाश में हूँ। प्रेस और पब्लिक की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब कल इससे बड़ा कांड होगा इस मसले को लोग भूल जाएंगे। ध्यान रखिए 4 की जगह 4000 न मर जाएं। आप अकेले नहीं हैं सर, आपके दुश्मन भी बहुत हैं। वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। पापा, याद रखना, जब तेरा ये बाप बचपन में सड़कों पर भीख मांगता था तब मेरे गुरु ने मुझ पर मेहरबानी की और एक दिन ये फैक्ट्री कानूनी रूप से मेरे नाम पर कर दी। ये पावर, पैसा, ऊंचा रुतबा, सब कुछ इस फैक्ट्री की बदौलत है। इस कुनबे की जड़ वो जमीन है, एक स्तंभ है। इस फैक्ट्री को खो देने का मतलब अपने बाप का गला दबाकर मारने जैसा होगा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बस पैदा हो जाते हैं और बिना वजह जाने बस जीते रहते हैं। दूसरे वो जो अपनी मंजिल के लिए जीते हैं। और तीसरे मेरे जैसे खुददार होते हैं। हमारा मान सम्मान हमें जिंदा रखता है। पापा, आपका सम्मान बना रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। चिंता मत कीजिए। अभी कहाँ होगा वो? केमिकल्स इंसान की तरक्की के लिए इनका इजाद किया गया था, लेकिन आज मानवता को बचाने की बजाय आज हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इसकी वजह राजनीति और पैसा।
जैसे ही फैक्ट्री शुरू होती है, जहरीला वेस्ट फैक्ट्री से गंदे केमिकल से निकासित होता है, जो नदी और तालाब में जाते हैं, हमारे खेत और जानवरों के पास पहुंचता है। प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा, किसी न किसी जरिए से जहर हम तक पहुंच जाता है। हर इंसान आज बीमार है, अगली पीढ़ी दवाइयों पर जिंदा रहेगी। एक बार रोको इसे। एक आदमी के फायदे के लिए पूरा गांव शमशान बन गया और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। वजह? उसके पास पैसा है, पावर है। हमें बचाने कोई नहीं आएगा, ना ऊपर से भगवान आएंगे, ना फरिश्ते आएंगे। हमें खुद अपने आप को बचाना होगा। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। अपने आने वाली पीढ़ी को ये जहर देना है क्या? तिल तिल कर मरेंगे साहब, या आप सोचिए। इनके को हराकर मुझे जिताओ, ना उसका पैसा चाहिए ना पावर, सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। मैं सब कुछ कर लूंगा। मेरा साथ देंगे कि नहीं? सुना तूने कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है? क्या कहा? वो पागल लगता है? चुप बैठो, हम आपके साथ हैं भैया। हाँ आप आगे चलो, हम पीछे आएंगे। भाई लोग उसका साथ दे रहे हैं। इनके खतरी, हाय हाय। बेटा तुम इन लोगों को भड़का रहे हो, उसे पता लगा तो क्या होगा? क्या करेगा? मुझे मार देगा? मारने दो, मैं तो एक मच्छर हूँ, उसके एक बार से मर जाऊंगा। लेकिन जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। कल मेरी जगह कोई और खड़ा हो जाएगा, उसे भी शायद वो लोग मार देंगे। लेकिन एक दिन कोई शेर आएगा, वो लोग मच्छर, मेमना, बिल्ली सबको मार देंगे, लेकिन शेर को नहीं मार पाएंगे। ए पोरस, क्या बात है थलपति? अरे नीचे तेरी बहन रो रही है, तो जरा जाके बात करना उससे। ए, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? किसने दिया ये बॉल? बोल ना। देख अब क्या बॉल डालता हूँ मैं। आराम से। ओ भाई, तेरी वाली है। बॉल फेंक दे। हाँ ये ले। क्या भाई? कौन था वो? बड़ी चिपक के जा रही थी बाइक पे उसके साथ। क्या नहीं बताएगी? हैं? सर फोड़ दूंगा तेरा। देख रहा तेवर इसका? डर नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। ए, बॉल दे। अब तो मेरे भाई से ही लेना। क्या बोली? तेरे भाई से? डरता हूँ क्या उससे मैं? इसी ग्राउंड में मिलूंगा मैं, बॉल के साथ भेज देना उसे। सलबम का भाई गुनाह मुझसे प्यार करता है, कहता है कि मुझसे ही शादी करेगा, रिश्ते की बात करनी है तुमसे, मैदान में मिलेगा वो तुमसे। जाओ जाओ बात करो उससे। गुना, रुकना। क्यों बे? मेरी बहन को हाथ लगाया तूने? तू अंदर कैसे आया बे? क्या ब्रदर, छोटी सी बात पे इतना छोटी सी गुस्सा? अरे छोड़ना नहीं इसको रे, छोड़ना नहीं। क्या रे पोरस, मारामारी के बजाय मालिश करने लग गया हैं? मालिश लग रहा है तुझे बे? मेरा हाथ तोड़ दिया इसने। अच्छा हाथ तोड़ दिया। ए पोरस चल छोड़ उसको। अरे छोड़ना, बस हो गया। अरे बहुत मालिश कर ली, चल यहाँ से।
पुलिस में जाना है तुझे, गुस्से पे कंट्रोल रखना सीख। मेरा होने वाला साला इसलिए अभी तक जिंदा है बे, वरना अब तक टपका दिया होता। भाग्यशाली है बे तो। छोटा सा मैटर है, मैं बात करता हूँ, रुक तू वेट कर, मैं बात करके आता हूँ। अरे क्या हुआ भैया? ए गुना, तू चाकू छुरी रखता है ना, लेकिन वो आदमी खुद एक तलवार है, काट के रख देगा तुझे। हॉस्पिटल जा, इलाज करवा, चाकू की जगह कमंडल हाथ में ले, हिमालय पे चला जा। हाँ ठीक है? अबे प्यार से समझाया फिर भी मानता नहीं। तुम अंदर जाओ। इधर आ। तू पुलिस वाला बनेगा या गुंडा? सबसे पहले तो मैं इंसान बनूंगा पापा। आपके सामने कोई खून करके चला जाता है, उसे पकड़ने के बजाय आप किसी और को अंदर डालते हैं और मुझे अपनी तरह बनाना चाहते हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क को गुंडे मेरी बहन को छेड़ रहे थे, आपकी तरह चुपचाप देखता रहूं, ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा मुझसे। ये ले, पहले अपना मुंह तो पोंछ ले, अपनी गलती तुम नहीं अंदर दिखती। जाओ, अंदर जाओ। हर बात पे गुस्सा करने से नहीं चलता बेटा। इतना तो मैं भी जानता हूँ पापा। पुलिस ज्वाइन करोगे तो सर्विस रिवॉल्वर मिलेगी, तो हर गुंडे को शूट करते बैठोगे। जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा मैं। एक दिन तेरे गुस्से की आग कहीं तुझे ही ना जला दे बेटा। तू किसी को मारेगा तो वो तुझे भी मारेगा या पुलिस में कंप्लेन करेगा। केस हुआ तो तू पुलिस नहीं बन पाएगा। अगर गुस्से में तू किसी का खून कर देगा तो एक और गुंडा पैदा होगा, लेकिन तू जेल में होगा। एक बाप होने के नाते मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ, आगे से तू गुंडे मवालियों से दूर ही रहना। क्या इसीलिए तुझे पढ़ाया? जुल्म सहने वाला कोई अहिंसक नहीं होता, उल्टा वो जुल्म को बढ़ावा देने वाला बन जाता है। तू अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, पछताएगा। इसका फैसला मेरे दुश्मन करेंगे। क्या धमाका किया उस दिन? किस दिन? तेरा बॉयफ्रेंड बेडरूम में आया उस दिन। कुछ नहीं हुआ था। तेरे बेडरूम के बाहर जो ऐसी वैसी आवाजें आ रही थी वो क्या थी? तुझे किसने बताया? तुम्हारी मॉम ने। ओ मॉम। अरे सच में कुछ नहीं हुआ था, वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं करेगा। अच्छा है वो? किस चीज में? क्या सुनना है? उस दिन मेरे बेडरूम में क्या हुआ यही जानना है ना? हाँ। प्लीज रुक जाओ ना, शादी से पहले ये सब गलत है, शादी के बाद जो मर्जी हो करना। प्लीज स्टॉप ना। कैसा है भाई? हाँ, कितना वजन उठाएगा? मसल फट जाएगी यार। नहीं गई यार। फोन उठा लेना। हाँ मैथिली बोलो। एक बात बोलूं तुमसे? एक क्यों दो का? हम शादी कर लें? तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड शुरू हो गया, थोड़ा वेट करो। कितना वेट करूं? तुमने कहा था पहले पुलिस ज्वाइन करूंगा, उसके बाद छोटी बहन की शादी करवाऊंगा, और जब ये दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। अब सुनो, मुझ में इतना सब्र नहीं है कि मैं इतना वेट करूं। तो फिर क्यों ना पहले सुहागरात मना लें और फिर हम शादी भी कर लेंगे? कैसा लगा आइडिया? संस्कारी लड़की है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम सुन रहे हो ना? हेलो। तुम पागल हो क्या? ऐसी अजीब बातें करना किसने सिखाया तुम्हें? देखो तो पनीर साहब जिम सिखाने आए हैं। आज 100 डंबल मारेंगे, 6 पैक का पेट है, बॉडी शॉडी बनाने आए हैं जिम में। अपनी बेटी की शादी की बात करने आया था। शादी की बात? दूल्हा कौन है? अमेरिका वाला लड़का जिसने अभी तक नारंगी भी नहीं छीली, वही आइटम क्या? तो फिर? लड़का इसी शहर से है। इसी शहर से हैं? ए भाई, फिर तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। टाइम बता ना, समोसा मिठाई सब लेके आ जाएंगे। क्यों? लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ। ओए, नाम बता, शादी के अरमान निकल देंगे उसके। कौन है? कौन वो? और कोई नहीं, अपना पोरस बेटा। पोरस? अरे पनीर, जिद पे अड़ा था, तेरा मन कैसे बदल गया? अरे कुछ झोल किया क्या? फिर से रोड़ा हटकाया तो मार देंगे। करेक्ट। अबे कल रात तूने ही कहा था ना। ठीक है ससुर है। बेटा, पंडित जी से मिलके अच्छा मुहूर्त निकलवाते हैं, जल्दी शादी कर देंगे, ठीक है? अपने मम्मी पापा को लेके घर आना, मैं चलता हूँ। ए पनीर, अच्छी खुशखबरी सुनाई है। नीचे 2 चिल्ड बियर का ऑर्डर दे देना। क्या? क्यों, खुश है ना तू? अब तो लाइन क्लियर हो गई तेरी। आज के बाद तू मुझे टॉर्चर मत करना। ऐश कर, तू एंजॉय कर। ओए पनीर, बियर ऊपर मत लाना। अपना कृष्णा है ना, कभी नहीं सुधरेगा। सारे क्लासेस कैंटीन में ही अटेंड करता है। ए भाई, जरा उधर देख। हाँ?
हे, प्यार का इजहार किया क्या? नहीं यार, अभी तक तो नहीं। अरे फट्टू एक नंबर का, आपने कृष्णा को देखी ना, पूरा 2 महीने तक लाइन मारी, दिव्या को पटाके दिखाया, उसे महाबलीपुरम लेके भी गया। ಹುಷಾರ್ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತನಟ ಮಚ್ಚಿ बोल तो उसे इधर ही बुलवा लो। ए कृष्णा, पटाखा है यार, किसी दिन उठा लेते हैं उसे। नीचे उतर, नीचे उतर। समझाया था ना उस दिन। हाँ? हेलो, क्या बात है? मुझसे बात करो। बॉडीगार्ड है क्या बे? फैसल, क्यों रो रही है? दुख हुआ क्या? चुप हो जाना। उस दिन मेरा हाथ तोड़ा तो नहीं रोई तू? आज दर्द हो रहा है? चुप होगी कि नहीं? मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं रोऊंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। इधर देख, इंसान नहीं हैवान हूँ मैं, समझी? हद पार करने की आदत है मुझे। आज के बाद अगर इसके साथ दिखी ना, चीर डालूंगा। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। ए, इसे जिंदा देखना चाहती है तो समझ जा। ए, चल रे। क्या बात करनी है तुम्हें? भैया, ये मेरी बहन है और इसे कई दिनों से आपका भाई बेवजह तंग करता जा रहा है। अगर मेरी बहन आपके भाई को पसंद करती तो मैं खुद इनकी शादी करवाता। घर से निकलना मुश्किल हो गया, कितनी बार तो कॉलेज भी नहीं जा पाती हूँ। चाहता तो मैं पुलिस के पास जाता, लेकिन फिर आपसे मिलने पर आप मुझसे कहते कि तू मेरे पास क्यों नहीं आया, इसीलिए आया। सुन भाई, अपनी बहन को घर लेके जा, इसे मैं समझा दूंगा। इसे मैं खुद 2 बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, इसका हाथ भी फ्रैक्चर कर चुका हूँ मैं। तूने तो बोला था कि गिरने से तेरा हाथ टूटा है। नहीं भाई, वो बताने वाला था मैं। तुझे 1000 बार समझा चुका हूँ कि लड़की बाजी का चक्कर छोड़ दे। लड़कियों की हिफाजत करना मेरा काम है। तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर एक बार और शिकायत आई ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ के बीच चौराहे पे लटका दूंगा तुझे। सुनो बहन, अगर इसने फिर से तुम्हें तंग किया ना तो मुझे फोन करना, मैं खुद वहां आऊंगा। ओए, हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी? वहां लफड़ा हुआ तो मुझे आके बोल सकता था ना। जिससे प्यार करते हो अगर उससे कोई बदतमीजी करेगा तो चुप कैसे रह सकते हैं? क्या कहा? तू उससे प्यार करता है? उसे बताया या नहीं? पहले तुम बताओ कि उससे ये बात करूं या फिर मैं भूल जाऊं। हाँ, कोई अच्छा सा दिन देख के मम्मी पापा के साथ रिश्ते की बात करने आ जा, समझ गया? यस यस। प्यार करते हो और ये बात सीधे भैया से कह दी, मुझे आकर नहीं कह सकते थे? उन्हें किसी और से पता लगता तो हमें अलग कर सकते थे, गुंडों से पिटवा भी सकते थे, तब तुम्हें अच्छा लगता क्या? ठीक है, अब बोल दो। क्या चीज? मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे तो कहोगे ही ना। ए द्वारका, 1 मिनट माँ। अरे सुनो, अगर मेरा पीछा किया ना तो भैया छोड़ेंगे नहीं। आजा आजा। ओके फाइन, सब लोग रेडी हैं? तुझे पता है इला फेमस ऑथर है दिव्या। हम इस बुक से नोट्स बना सकते हैं। एक बार उसे लेके गया ना, अब क्या बार बार उसे लेके जाएगा? कृष्णा, दिव्या को बुला।
इसकी प्यास वीडियो से नहीं बुझने वाली। अरे दिव्या, जरा यहाँ तो आना। हाँ। चल तू निकल, बाकी मैं संभालूंगा। ऑल द बेस्ट भाई। क्या हुआ? मेरे फ्रेंड्स को कुछ बात करनी है, मैं आता हूँ, ठीक है? ए, मुझसे क्या बात करनी है ने? अरे रुक ना। मोबाइल नंबर दो ना अपना। हाँ? किस लिए? एक वीडियो भेजूंगा, देख लेना उसे। कैसा वीडियो? तुम्हारे और कृष्णा के जवानी के जलवे। मोरेगी मोर। इधर देख दिव्या, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार यूज करूंगा, फिर वापस नहीं बोलूंगा। प्रॉमिस, किसी से नहीं कहूंगा। हाँ? उधर देख, तेरा वीडियो मैं सुबह शाम देखता रहता हूं। हे, कृष्णा से बात कर ली मैंने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होने के बाद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। न गिड़गिड़ाऊंगा, न वीडियो वायरल करने की धमकी दूंगा। बस मेरी बात मान जा। अगर तुम्हारी रजामंदी के साथ होगा तो बहुत मजा आएगा। वहीं महाबलीपुरम में, उसी रिसोर्ट में, उसी कमरे के अंदर। तुम वहां होगी ना? गुड गर्ल। वहीं महाबलीपुरम में, उसी रिसोर्ट में, उसी कमरे के अंदर। तुम वहां होगी ना? क्या कर रहे तुम? द्वारिका, बोल तू मेरे से प्यार करती है, नहीं तो तुझसे लिपट के आग लगा दूंगा। साथ जिए नहीं तो क्या, कम से कम मर तो सकेंगे। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज। डर लग रहा है? डर लग रहा है ना? लाइटर जला दूं क्या? जला दूं? भाई से बोलना कि तू मेरे से प्यार करती है। मुझे जाने दो गुना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। सुन, बात से फिरना नहीं। ठीक है, जा। द्वारका, आई लव यू। आज तक अकेली ये लड़ाई लड़ी है मैंने। उन पर आरटीआई से इंक्वायरी करवाई, लोगों को अपने साथ लिया और अब न्यायालय में उनके खिलाफ केस करने जा रहा हूँ। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं समाज का एक इज्जतदार आदमी हूँ। ये लोग सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर किसी से पैसे लेकर मेरे पीछे पड़े हैं और मेरा नाम बदनाम करना चाहते हैं। मैं उन्हें जरूर जवाब दूंगा। जीत मेरी हो। आ गई। अरे ओए मैडम, जवाब तो दो। द्वारका, चाय बना दूं क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ए, कम से कम जवाब तो दे मुझे। ए, कुछ बोलती क्यों नहीं? द्वारका, ए! क्या कर रही है? नहीं बेटा, रुक जा, ऐसा मत कर। अरे रे, कोई आकर मेरी बेटी को बचा लो। जल्दी, वो मर जाएंगी। ऊपर आ जाओ, जल्दी आओ, बचाओ मेरी बेटी को। देखो तो मेरी बेटी फांसी लगा रही है, बचाओ उसे। देखो।
तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम पीछे आते हैं। ठीक है ठीक है। आ जाओ मेरे लाडलो, आ जाओ। अरे लंच टाइम हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जा रहे मेरे रणवीर सिंह, खा ले। अरे फड़फड़ा क्यों रहा है, दूंगा ना तुझे भी, रुक जा। ये ले, चल अब दूसरे को आने दे जा। क्या हुआ? तेरी बेटी ने फांसी लगा ली है, उसे सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, जल्दी जाओ। आ जाओ। क्या किया तूने, ऐसा क्यों किया तूने? सॉरी पापा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा सिवाय मरने के। क्या कर रही है तू? इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया भैया, मैं बहुत डर गई थी। देखने आए कि अब तक जिंदा है या नहीं। अभी तक तो जिंदा है, लेकिन अपने हाथों से मार दीजिए इसे, ये शहर को बचाएंगे, आप अपने परिवार को नहीं बचा पाए। देखिए देखिए इसकी हालत। और ये कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा होता है। यही दिन दिखाने के लिए पुलिस में भर्ती हुए थे। हाँ, जाइए जाइए ना, साहब की हाजिरी लगाइए, डंडा घुमाइए, जाइए। नहीं पापा, पापा मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। मैं कुछ करता हूँ। वो कैसी है अब? कैसे हो सकती है सर, पुलिस में हूँ लेकिन इतना पापी हूँ कि अपनी फैमिली को ही नहीं बचा पा रहा। ऐसी बात मत करो, कड़े एक्शन लूंगा मैं। सिर्फ आप पर ही भरोसा है। मैं देख लूंगा। आप जी सर। सर मेरी बेटी को बचा लीजिएगा सर। टेंशन मत लो, कंप्लेंट लिख ली है और मैं यहाँ हूँ ना, आपकी सहायता के लिए ही सरकार ने ये नौकरी और ये वर्दी हमें दी है। बेफिक्र होके जाइए। जी सर। हट जाइए। हेलो सर, लड़की के पिता ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। कंप्लेंट ही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की ने फांसी लगा लिया सर। क्या बक रहा है? सच बोल रहा हूँ सर। एक सेकंड होल्ड करो, तुम निकलो, फोन करता हूँ। सर। लड़की मर गई? नहीं 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 नहीं, वो खतरे से बाहर है अभी। FIR लॉन्च कर दी है क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर मीडिया को पता चल गई तो वो चिंगारी को आग बना देंगे। क्या नाम है छोकरी का? उसका नाम दिव्या है, उसके बाप का नाम रघुपति है, यहाँ के क्रोकोडाइल फार्म में काम करता है। समझ गया, मैं देखता हूँ। भाई क्या है? इंस्पेक्टर साहब का फोन है। दे इधर। हाँ बोलिए सर। किसने कंप्लेंट लिखवाई सर? नहीं सर, भाई को समझा दिया था, ये उसका काम नहीं होगा। देख सेल्वम, तुझे मारने के लिए ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तेरे एक पार्टनर को अरेस्ट करके उसे टॉर्चर किया है, तेरे खिलाफ गवाह बना दिया है। तेरे एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लड़की वाले चिल्ला रहे हैं, तेरे भाई का नाम आया है। वो एक पुलिस वाले की बेटी है, FIR दर्ज हो चुकी है। मैं क्या, किसी का बाप भी तुझे बचा नहीं सकता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए सर? कॉम्प्रोमाइज कर जाके उनसे, जाकर पैर पकड़ ले उनके, केस वापस लेने के लिए। तब शायद तेरी सजा और कम हो जाए। खोया हुआ पैसा आ जाता है, लेकिन जिंदगी वापस नहीं आती।
पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। मेरा बस एक ही काम रह गया है, हमेशा उस पर नजर रखना। 2 पीढ़ियों से हमारी प्रॉपर्टी है। फैक्ट्री तो दूर, वहां से एक ईंट तक हटाने वाला नहीं मैं। उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो सीधा हम पर केस बन जाएगा सर। तो क्या करूं? उसके पैरों में गिर जाऊं मैं? सर, हमारे लिए फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है। कौन सा घर है? तीसरी मंजिल पर। गुना कहाँ है? हाँ, वो बस आ रहा है, लो आ गया। नमस्ते, मैं एन के खत्री। बेटा अंदर जाओ। माँ। नमस्ते सर। यहाँ किस काम से आए? हाँ, प्लीज सर, अंदर बात करें क्या? ये फल रखिए आंटी। ऐसे क्या देख रही हैं? मैं एक रावड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने आया हूँ। तुझे पता है ना तेरे भाई की वजह से हुआ है, क्या लेने आया है? ये सब उठा और निकल यहाँ से। अरे तू चुप बैठ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चले जाओ यहाँ से, तुम कह रहा हूँ ना, जाओ। फोन देना जरा। ये लो पापा। और कोई कॉपी है इसकी? नहीं पापा। यही है वो फोन। सारा फुटेज इसी फोन में है। बच्चों से थोड़ी शरारत हो गई, हम बड़े बात को बढ़ाएंगे। अपने बच्चों का फ्यूचर अपने हाथों से बिगाड़ देंगे। ये आपको शरारत लग रही है साहब कि मेरी बेटी ने फांसी लगाने की कोशिश की? दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है साहब। इस केस को वापस नहीं ले सकता हूं मैं अब। जो कोर्ट तय करेगा वो मुझे मंजूर होगा। आप हमें अकेला छोड़ दो साहब। मेरी फैक्ट्री से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अखबारों में, फेसबुक पर कुछ भी बकवास आती रहती है जिनमें सच्चाई नहीं होती। अगर सच नहीं होता तो आज मेरे घर की चौखट पर नहीं होते आप। फैक्ट्री से सैकड़ों घरों के चूल्हे जलते हैं, क्या चाहते हो? वो लोग भूख से मर जाएं और उनकी चिताएं जलें? नौकरी के नाम पर मजदूरों की जिंदगी से नहीं खेला जा सकता। जहर से बीमार कर रहे हैं सबको। एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग गांव छोड़ देंगे या ये दुनिया छोड़ देंगे। सरकार, अपोजिशन और मीडिया किसी ने मुंह नहीं खोला सिवाय तुम्हारे। टुकड़े फेंकते हैं लालचियों के सामने, आप क्यों मुंह खोलेंगे वो लोग? एक गरीब मासूम होता है, जब तक वो समझ पाए कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, यहाँ की हवा पानी सब कुछ खराब करके उन्हें खत्म कर देंगे आप। सारे दुख गरीबों की झोली में क्यों जाते हैं? एक काम करता हूँ, यहाँ नहीं सिंगापुर में इलाज करवा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा कोई अच्छा बिजनेस भी खुलवा देता हूँ। लाइफ सेट हो जाएगी। ये ठीक रहेगा? गुना को बुला। ये सब करने के बाद मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी बेटा तो शांत बात कर। शांत हो जा बेटा, चाकू रख दे। मैं बोल रहा हूँ, तुम चाहो तो इसे जानवर की तरह मारो। इसका पूरा हक है तुम्हें। सर, केस की जरूरत नहीं है सर। आपका डिपार्टमेंट हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। अब अगर इसने मेरी बात नहीं मानी ना, और फिर से अगर आपकी बेटी को परेशान किया, तो इस एरिया में क्या, इस शहर में नहीं रहने दूंगा इसे। आज के बाद इसकी वजह से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं फैसला कर चुका हूँ, इसे मैं जल्दी ही मुंबई भेजने वाला हूँ। केस वापस नहीं लेंगे। जो बात करनी है पुलिस स्टेशन में करो। ये सब उठाओ और निकलो। हाँ, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। सुना नहीं क्या? जाओ यहाँ से। देखो रघुपति, मैंने ये नहीं कहा कि ये सब सही है। बाकायदा गलत किया, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई तो टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, तेरी बेटी हर दिन उनकी सुर्खियां बनेगी। मेरी भी एक बेटी है। आज तेरी बेटी को तुमने मरने से बचा लिया। सच बाहर आ गया तो उसका मरना तय है। फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए कहता हूं, दोनों थोड़ा झुक जाते हैं।
मेरा बेटा और उसके दोस्त आज के बाद इसकी सूरत तक नहीं देखेंगे। ये मेरा वादा है। इसका सैंडल उठा। हे, जो बोला वो कर। लो बहन, इसे पकड़ो और इस नालायक को मेरे सामने चप्पल से पीटो इसे। तभी इसे अकल आएगी और मेरा गुस्सा शांत होगा। मारो बहन, मारो इसे। देख क्या रही है? मार इसे। दिव्या, मार इन्हें, मार इन्हें, इनके जूतों से मार इन्हें। पुरुषोत्तम, हमारे मरते दम तक ये केस चलता ही रहेगा। इनमें से हर कार्ड में 25 लाख रुपए हैं। उनसे हर खुशियां खरीद सकते हो। पासवर्ड क्या है? 8888। ओह, अच्छा नंबर है। 8888। निकल जाओ यहां से। गाड़ी साइड में रोक। गलती की है तुमने छोटे आदमी के घर जाके। मीडिया ने उसका कद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। उसे हाथ लगाया तो हाँ, तो आप एमपी नहीं बन पाएंगे। लोगों के बीच में अपनी साख गिर जाएगी। भाई, अब मेरी बात सुन, मैटर को यहीं पे क्लोज कर दे। काई को जाके मैं गली में क्रिकेट खेलूं? तू जिद पे अड़ा था, इसीलिए मैंने वो कदम उठाया। और तेरे बाप ने क्या किया? मुझे जूतों से पिटवाया। और तो और मेरे भाई ने मेरे मुंह पे थूक दिया। तो फिर क्या करेगा अब? क्या हो गया इसको? ये गुना, अरे मूड ऑफ क्यों तेरा, बताना। ये अरे क्या हो गया, बोल तो सही। अब दिव्या को उठा के ले जाऊंगा। उठा ले उसको। रवि को यहाँ बुलवा। पुरुषोत्तम को उठवाना होगा। भाई वो बस में है। भाई आप कहाँ पर हैं? मैं बस के ठीक पीछे हूँ। सुनसान जगह देख के उठा लेंगे। ठीक है भाई। जा, जो बोला है वैसे ही करना। ठीक है भाई।